ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं उदयपुर। एमएलएसयू का दीक्षांत समारोह चल रहा है। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर रहे हैं। यह समय ज्ञान विज्ञान से जुड़ी सूचनाओं के विस्फोट का है। इसलिए ऐसे शिक्षा का प्रसार आप लोग करें जो विद्यार्थी को सभी दृष्टि से ज्ञान समर्थ बनाए। शिक्षा का ध्येय है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या या मुक्त है। माने विद्या वही है जो व्यक्ति को सभी ओर से अज्ञान के बंधनों से मुक्त करे, परस्पर भेदभाव की खाई को समाप्त करने का कार्य करे। देश की नई शिक्षा नीति हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है। इसमें विद्यार्थी को अपने विषय के साथ बहुत से और विषयों के ज्ञान के अवसर देने का उदार दृष्टिकोण है। मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और ये पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चौमुखी विकास हो। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अद्यतन के अंतर्गत इस तरह के नवाचार किए जाएं जिनसे विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के किसी एक नहीं बल्कि अनेक आयामों से लाभान्वित हो सके। आप सबसे ये साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि भारत उच्च शिक्षा में नामांकन की दृष्टि से दुनिया में तीसरा बड़ा देश है। उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ ये जरूरत इस बात की भी है कि विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय विकसित करें। प्रयास करें कि जो शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाए वह बेहतरीन से बेहतरीन हो। स्थानीय संस्कृति से संबंधित, ज्ञान विज्ञान से संबंधित शोध एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे उपनिषदों में ज्ञान की हमारे विशिष्ट परंपरा का निचोड़ है। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है समीप में बैठना। उपनिषद प्राचीन काल में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। वहीं से परंपरा निरंतर चली आ रही है। उपनिषदों के मर्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु और शिष्यों के मध्य सुंदर संवादों में ज्ञान के अविरत धारा जैसी बहती हमारे समीप आती है। आप सबके उपाधियों पर विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य उपनिषद से लिया ही अंकित है। केनोपनिषद का वचन है, विद्या विन्दते अमृतम। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। पीएम मोदी आज खरकियां में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों के लोकार्पण में शामिल होने वाले हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 318 मरीजों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। चिंता बढ़ाने वाली बात ताजा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने संक्रमण के दौरान इलाज करते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही कहा कि हम एक और तूफान को आते हुए देख सकते हैं। आज दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब में प्रदूषण दर्ज किया गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा लिया, जिसमें निर्माण कार्यों को फिर से छूट दे दी गई है और बाहर से आने वाले ट्रकों को भी अनुमति मिल गई है। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी QRT टीम 6 में शामिल थे। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में आगामी टूर्नामेंट का एक शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय बाद 2023 में एशिया कप और 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम की शटर तोड़कर लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए गए। चोर शोरूम में लगे CCTV कैमरे और कंप्यूटर भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आसपास लगे CCTV कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चनियाखेड़ी की रेतम नदी पर 3 महीने पहले हुई फायरिंग और लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया, साथ में कांच की बोतल भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया 2 दिन के जालोर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल के सफर को शानदार करार दिया। बामणिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संवेदनशील फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जैसलमेर को भी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने पोखरण से झिंझियाली तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 54 करोड़ की लागत आएगी। पाली में बढ़ती सर्दी के साथ ही पर्यटक स्थल रणकपुर और जवाई बांध सैलानियों से गुलजार होने लगा है। जवाई बांध में मगरमच्छ और विभिन्न पशु पक्षियों को देखने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। सीकर जिले में कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज सुबह का तापमान 2 दर्ज किया गया। जिले में पिछले सप्ताह तापमान या तो माइनस में रहा या फिर जमाव बिंदु के आसपास रहा। माउंट आबू में सर्दी का असर देखा जा रहा है, जहां इस सीजन में भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। माउंट आबू में क्रिसमस सीजन आने वाला है और नए साल का भी आगाज होने वाला है, जिसको लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चूरू के भक्कड़ स्कूल में चल रहे 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान थानाधिकारी ने आत्मरक्षा के साथ साथ शिविर में शामिल हो रहे लोगों से बात की। कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को चुनकर यहां पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। और इसके लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर मीडिया भी उसमें सकारात्मक सहयोग करता है तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे परिणाम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से दे पाएंगे। क्योंकि सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र होने के नाते हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक आदर्श संस्था के काम के रूप में काम करें, ताकि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था हैं वहां भी कार्यक्रम
सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले, चर्चा हो, संवाद हो। इसके लिए संसद को एक आदर्श लोकतांत्रिक परंपराओं प्रपाटियों का केंद्र बनना चाहिए, नियम प्रक्रियाओं का केंद्र बनना चाहिए, ताकि जब आजादी के 75 वर्ष हो रहा है, अमृत महोत्सव हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बैठक करेंगे, जिसमें देश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से 318 मरीजों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 224 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात ताज़ा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से भी कहा गया कि इससे भारत को चिंतित होने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत होने का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने ओमिक्रॉन के संक्रमण से इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में भी पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि हम एक और तूफान को आते हुए देख सकते हैं। आज दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब में दर्ज किया गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा दिया, जिसमें निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की छूट दे दी गई है और बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को भी इजाजत दी गई है। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। ADG जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी QRT टीम 6 में शामिल थे। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच निशाने को भेद सकती है। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया है। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी, जहां कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बांदा जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौसा जिले के मानपुर इलाके में दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाले एक युवक के साथ उसके ही दोस्तों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। टोंक के पीपलू में आबकारी विभाग के दल ने कई गांवों में दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर वॉश नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना इलाके के रतनपुरा गांव में एक परिवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकना भारी पड़ गया। ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी, जिससे बिजली का खंभा उखड़कर जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक की खदान में चार्मिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से खदान में अचानक आग लग गई। हादसे में खदान में काम कर रहे 6 से ज्यादा मजदूर आग की चपेट में आने से झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मुख्य बस स्टैंड के पास केनरा बैंक में आज तकनीकी खराबी के चलते अचानक खतरे का सायरन बजने लगा। सायरन सुनकर एक बार आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हनुमानगढ़ के रामगढ़ माइनर नहर में छेड़छाड़ के विरोध में 4 किसान पिछले 9 दिनों से शीतलहर में दिन रात पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और 9 दिनों से पुलिस प्रशासन की समझाइश विफल हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जनसुनवाई के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान चुनाव के नतीजों पर पूनिया उत्साहित दिखे और कहा कि कांग्रेस के अपने गढ़ में हार हुई है। इस दौरान पूनिया ने कहा कि किसान गहलोत सरकार से परेशान है।
झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में भी सिर्फ 5 दिन का ही कोयला बचा है। पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति यदि जल्दी सुचारू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यहां बिजली उत्पादन प्रभावित होने की पूरी संभावना है। डूंगरपुर जिले में एफसीआई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खत्म हुआ गेहूं का स्टॉक अब मिल गया है। पहली बार मालगाड़ी की 42 बोगियों में 26,000 क्विंटल गेहूं हरियाणा से आज डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है, जिसे ट्रकों की मदद से एफसीआई के गोदाम में पहुंचाया जा रहा है। पाली में बढ़ती सर्दी के साथ ही पर्यटक स्थल रणकपुर और जवाई बांध सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। जवाई बांध में मगरमच्छ और विभिन्न पशु पक्षियों को देखने के लिए लगातार सैलानी आ रहे हैं। उदयपुर में श्री सेन नवयुवक संगठन की ओर से 4 जनवरी को रैंप शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर के अलावा मुंबई से ब्यूटिशियन को आमंत्रित किया गया है। जयपुर में एक क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह आयोजित हो रहा है। यहां भवानी निकेतन में क्षत्रिय समाज का जमावड़ा लगा है। एक मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज जुटे हैं। समारोह में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान भवानी निकेतन परिसर में मेहमानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हीरक जयंती समारोह आयोजित हो रहा है क्षत्रिय युवक संघ का, और वहां पर की जा रही है पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा जमीन से नहीं आसमान से की जा रही है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कई हजार फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर में, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे साथ में सोहन सिंह जी और उनकी टीम के लोग हैं। ये भवानी निकेतन परिसर जो आज ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है राजधानी जयपुर में, जहां पर लाखों की तादाद में पूरे देश भर और प्रदेश भर के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देश भर के जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए सोहन सिंह जी और उनकी टीम जो है वो उन पर पुष्प वर्षा करने जा रही है। आपको नजर आ रहा है दूर दूर तक बसें आपको नजर आ रही है। भगवा जो ये कह सकते हैं साफे के अंदर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये भवानी निकेतन का वो परिसर है जिसे जो आज गवाह बनने जा रहा है, ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है हीरक जयंती समारोह का। पुष्प वर्षा की भी यहाँ पर शुरू की जानी है। पुष्प वर्षा को लेकर के सोहन सिंह जी से बात कर लेते हैं। सोहन जी, कैसे आइडिया आया है पुष्प वर्षा का, और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ ये समाज के काम के लिए अपने जो हेलीकॉप्टर है कि सबका पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, और इस वजह से इनके स्वागत के लिए जरूरी था कि पुष्प वर्षा की जाए। इस वजह से देखिए आप विशाल जन समूह है, चारों तरफ सबकी खुशी आपको नजर आ रही होगी कि हम यहाँ इनको स्वागत कर पाए और इन सबसे मिल पाए, इन सबकी भावनाओं का हम स्वागत कर पाए। और ये सब हेलीकॉप्टर राउंड पे है, आप देख पाएंगे कि चारों साइड विशाल जन समूह है आपको नजर आ रहा है, और इन सब की खुशियों के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं कि आपके साथ मिलकर इन सबका स्वागत कर पाए। पूरे देश से लोग आए हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर जयपुर से भवानी निकेतन कॉलेज, जहां ये हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया। क्षत्रिय युवक संघ की 75वीं वर्षगांठ है, और एक ही मंच पर तमाम नेता हैं। आज पार्टी का भेदभाव बुलाकर तमाम नेता, आज ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कहते सुने नेता, और इसलिए बड़े बड़े चेहरे आज यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक ही मंच पर अलग अलग पार्टियों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, लोगों का जमावड़ा यहाँ है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह भवानी निकेतन स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 75वीं वर्षगांठ है क्षत्रिय युवक संघ की, और पूरे देश भर से यहाँ पर बड़े चेहरे यहाँ पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता यहाँ पर शिरकत के लिए पहुँचे। राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार होने के साथ उच्च कोटि के अध्येता एवं साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी मेरी साधना पुस्तक संघ शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। हमने माननीय आईवान सिंह जी का संक्षेप में ऑडियो विजुअल द्वारा परिचय जाना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी खातियावाद से मैं निवेदन करूंगा कि उनको जो विषय दिया गया है संगठन और श्री क्षत्रिय संघ, इस विषय पर अपना उद्बोधन आपको आवंटित समय में पूरा करें। माननीय प्रताप सिंह जी खातियावाद।
जय छात्रगण, क्षत्रिय युवक संघ के इस बहुत बड़े आयोजन में राजस्थान के कोने कोने से आए छात्र धर्म को मानने वाले हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, संघ प्रमुख साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे संरक्षक भगवान सिंह जी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर बैठे हैं। एक बात तय है, जब केसर या बाना पहनकर आप यहाँ पर निकले हैं, असली सत्य कौन है? असली सत्य वो है जो राम, मान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चले, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चले। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा श्री कृष्ण ने कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे चाहे गीता चाहे कुरान सब में बंदे माना जा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू मुसलमान सिख। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। पीएम मोदी आज खरकियां में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों के लोकार्पण में शामिल होने वाले हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए, वहीं कोरोना से 318 मरीजों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। चिंता बढ़ाने वाली बात ताजा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने संक्रमण के दौरान इलाज करते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही कहा कि हम एक और तूफान को आते हुए देख सकते हैं। आज दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब में प्रदूषण दर्ज किया गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा लिया, जिसमें निर्माण कार्यों को फिर से छूट दे दी गई है और बाहर से आने वाले ट्रकों को भी अनुमति मिल गई है। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी QRT टीम 6 में शामिल थे। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में आगामी टूर्नामेंट का एक शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय बाद 2023 में एशिया कप और 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम की शटर तोड़कर लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए गए। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर एलन के स्टूडेंट्स के झंडा गाड़ने की। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में एलन क्लासरूम स्टूडेंट्स ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड को दुनिया में छोटी उम्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न आधारों पर परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स के परिणाम जारी किए जाते हैं। सभी गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स का एलन संकल्प कैंपस में निदेशक राजेश माहेश्वरी और नवीन माहेश्वरी ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी मौजूद रहे। निदेशक राजेश माहेश्वरी ने कहा कि एलन सदैव स्टूडेंट्स को बेहतर माहौल और श्रेष्ठ सुविधा देने में विश्वास रखता है ताकि प्रतिभा निखर सके। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि आईआईटी, जेईई और नीट में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एलन स्टूडेंट्स लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं लगातार कि एलन के स्टूडेंट्स जो इंडिया के हैं वो इस तरह के जो 10वीं क्लास तक के पूरा वर्ल्ड का एकमात्र कंपटीशन है जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, उसमें परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। और इस बार ये बहुत खुशी की बात है कि 6 के 6 बच्चे जो एलन इंडिया से गए थे उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और उन 6 में से 4 एलन के हैं। हमें बहुत खुशी है कि बच्चे भारत का नाम, भारत का झंडा फहरा रहे हैं। पूरे विश्व के 59 कंट्रीज़ के बच्चों के बीच में जाके कंपटीशन करना और वहाँ जीतना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और भारत के लिए गर्व की बात है। और हमें मानता हूँ कि जिस तरह से ओलंपिक्स में लोग मेडल लेते हैं, ये भी 10वीं क्लास के बच्चों तक के लिए साइंस का एक ओलंपिक है। तो उस ओलंपिक को हम सब पहचानें, उन बच्चों को हम शुभकामनाएं दें, यही आज हमारा दायित्व है। सभी सेक्टर्स के टॉप आर्किटेक्ट्स और पेशेवरों की देखरेख में बेटर कोची रेस्पॉन्स ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहता था, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटते हुए इस ग्रुप ने इस्तेमाल किए गए कार्गो कंटेनरों में शौचालयों को डिजाइन किया। ये टॉयलेट्स सुरक्षा और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन मानकों के साथ एक पार्टनर एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. But the problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city, you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with the licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have.
सीकर में भामाशाहों की मदद से छात्रों को बड़ी राहत मिली है। जिले के रोल साहबसर गांव में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आसपास के करीब 10 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव दूर होने की वजह से स्कूल आना बच्चों के लिए बड़ी चुनौती थी। ग्रामीणों और स्कूल के स्टाफ ने मिलकर बस लगाने की सोची, लेकिन बस की कीमत ज्यादा होने की वजह से ये संभव नहीं था। आखिरकार ग्रामीणों ने रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क किया और स्कूल को निःशुल्क नई बस मिल गई। इस बस का पूरा संचालन भी ट्रस्ट की ओर से होता रहेगा और सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। खास बात यह है कि बच्चों से स्कूल तक आने का कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय रोड साहबसर को ये जो सौगात दी गई है बस के माध्यम से, हमारे आसपास के गाँव के से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को सुरक्षित रूप से विद्यालय में पहुंचना, उनको वापस छोड़ना, ये जो एक बड़ी समस्या थी। और ऐसा मेरे हिसाब से ये पहला सरकारी स्कूल होगा जिसको एक बस की सौगात प्राप्त हुई है। इस स्कूल में मेरे आसपास के जैसे कल्याणपुरा, भोजदेसर, ढाणी बैजनाथ, उडेरा, सेखीसर, टोल साहबसर और गोविंदपुरा और दयालपुरा, जब तक कि फतेहपुर तक के बच्चे भी यहाँ आते हैं। और हम और मैं सदन जी बजाज से निवेदन करूंगा, हम और प्रयास करेंगे कि हमें एक बस और मिल जाए, तो 2 बस हो जाएंगी। तो फिर जो गांव से बच्चे आते हैं उनको लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइमली बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे। ये स्कूल के लिए बहुत बड़ी और गांव के लिए भी और इलाके के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। बच्चों को सुरक्षित घर से लाना और पहुँचाना। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।